हेलो हाय जय शंकर सभी को। चाय विद आदित्य का दूसरा सीजन और एपिसोड पहला एपिसोड में हमारे साथ वो है जब जेएनयू के पिछले साल चुनाव हुए तब बहुत ज्यादा सुर्खियम रहे। और इस बार अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मोती सिंह जी जोधा। मैं स्वागत करता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम युवा साथियों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। मैं एक छोटा सा परिचय आपकी तरफ से जानना चाहूंगा। परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय सर हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, मैं जैसलमेर जिले के फलसून गांव का रहने वाला हूं और प्रारंभिक शिक्षा मैंने आदर्श विद्या मंदिर फलसून, आदर्श विद्या मंदिर पोखरण और हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर से की। और उसके बाद 2017 से लगातार मैं इसमें यूनिवर्सिटी में हूँ। सर मैं आपसे एक सवाल ये सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि राजनीति में आना कैसा हुआ, क्या सोचा कि सर चलो राजनीति में कदम रखते हैं। बिल्कुल, आपने आदित्य जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि राजनीति के अंदर क्यों आना चाहते हो। मैंने पहले भी इस बात में कई बार बताया सभी को कि मैं मेरे परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई नाता नहीं है। मैंने जब 12th की थी उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी के अंदर आया था और मेरे परिवार वालों ने मुझे प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करवा दी थी, तो इससे सीधा से सीधा ताल्लुक यही था कि तेरे को पढ़ाई के क्षेत्र में जाके अच्छा कुछ अच्छी छोटी मोटी नौकरी ले लेना है। लेकिन उसके साथ साथ में 2017 से छात्र राजनीति के अंदर एक एक्टिव था, सक्रिय था पढ़ाई के साथ साथ में। और युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ में था और युवा साथियों की एक इच्छा भी थी कि आपको छात्र राजनीति के अंदर आना चाहिए। उनकी भावनाओं को और साथ साथ मैं भी एक्टिव था तो थोड़ा मन मेरा भी उसकी तरफ थोड़ा झुकाव रहा छात्र राजनीति की तरफ। लेकिन जब मैं छात्र राजनीति के अंदर आया तो युवा साथियों का 36 कौम के युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिला, उससे जो हौसला और ताकत जो मुझे मिली, उनके बलबूते पर मैं आज छात्र राजनीति के अंदर हूँ। सर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि यूं तो अध्यक्ष पद के लिए कई लोग अपनी दावेदारी दिखाते हैं, कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन मोती सिंह जी जोधा में ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं है और मोती सिंह जी जोधा अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं, अध्यक्ष बनेंगे, वो बताएं सर क्या है आप में ऐसा। देखिए, हम एक मेहनत कर सकते हैं क्योंकि हार मानते हतभागे, हिम्मत हो जिसके पास नहीं, हिम्मत और मेहनत ने मिलकर इतिहासों को मोड़ा है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे में क्या है वो युवा शक्ति तय करेगी। 36 कौम की युवा शक्ति जो भी कैंडिडेट है, जो भी दावेदार है, उन दावेदारों के अंदर एक चॉइस तो होगी उनकी, यार कौन सा छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में, ऐसा नहीं हो अध्यक्ष बनने के बाद में 365 दिन हमारा भाई बनकर हमारी आवाज को मजबूती के साथ में कौन उठा सकता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जिस गांव में दूर दराज से, गांव से, ढाणी से युवा यहाँ पर चल के आते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना विश्वविद्यालय के अंदर करना पड़ता है। तो उनके मन में एक दिल की भावनाएं आती है, चाहे शहर से रहने वाला हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हो, कि हमारी आवाज को कल कोई छात्र संघ अध्यक्ष बनकर हमारी आवाज को मजबूती के साथ में कौन उठा सकता है। तो कहीं ना कहीं उन युवा साथियों की दिल की भावनाएं और उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ में है, जिनके कारण आज भी मजबूती के साथ में धरातल पे अगर संघर्ष कर रहा हूं मैं, तो उनसे बलबूते पर उनका संघर्ष और साथ जो मुझे मिल रहा है, उनकी बलबूते पर आज भी मैदान के अंदर डटा हुआ। बिल्कुल सर, मैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मेरी और पूरी टीम की तरफ से। सर एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि लोगों ने ये भी अफवाह फैला रखी है कि अगर अध्यक्ष बनना है या राजनीति में कदम रखना है तो आपको जेल की यात्रा भी करना बहुत जरूरी होता है। आप बताएं सर क्या ये सच है, जेल की यात्रा करना जरूरी है या उसके बिना भी हम अध्यक्ष बन सकते हैं, उसके बिना भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा जेल की यात्राएं, बिल्कुल मैंने भी एक बार जेल की यात्रा की है। और कई बार ऐसा जब किसी को जेल में जाना पड़ा है तो पीछे हमने संघर्ष भी किया है। तो उस कई दौर से गुजरा हूं। 2017 से बड़े करीबी से, बड़ी नजदीकी से राजनीति, छात्र राजनीति को देखा है, जाना है, समझा है, परखा है। और जब कभी भी जरूरत पड़ी तो मजबूती के साथ में, समस्त भाइयों के साथ में मजबूती के साथ में खड़े रहे। और आगे भी कभी भी छात्र हित के लिए, छात्रों की आवाज को कोई विश्वविद्यालय प्रशासन अगर दबाने का प्रयास करेगा तो उस समय अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला अगर कोई दिखेगा तो आपका भाई मोती सिंह जोधा हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। सर एक सवाल आपसे मैं ये करता हूँ कि जो रिसेंट अभी हुआ जेएनयू में, जिसने जोधपुर की अपनायत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जोधपुर की अपनायत कहीं खत्म हो गई है क्या। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपकी तरफ से क्या एक्शन रहता है कि ताकि अगर कोई बाहर से, राजस्थान से, कहीं से भी बहनें आए जोधपुर में पढ़ने के लिए तो उनकी सुरक्षा पर कभी भी सवाल खड़े नहीं हो, आप बताएं वो सर। बिल्कुल, जोधपुर की अपनायत को ये बहुत ही ठेस पहुंची। ये घटना मानवता को संसार करने वाली घटना है। जोधपुर की बात करूं तो मेरे ही पूर्वजों ने 1459 में राव जोधा जी ने इस जोधपुर की स्थानीय धरा की स्थापना की थी। उसी वंश परंपरा से आता हूं, तो मुझे भी दुख होता है कि अपनी ही धरती पर, अपने ही मारवाड़ पर ऐसी कई घटनाएं होती है तो दिल में ठेस लगती है। और ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और मैंने स्पष्ट शब्दों में कई बार मीडिया के सामने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल। इस घटना के बाद में आपने देखा होगा ऐसी कई घटनाएं हुई है जो लगातार
इस क्षेत्र के अंदर एकदम प्रशासन कहो या विश्वविद्यालय कहो नाकाम करने वाली घटना है। ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं। ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं और ऐसे जो घटनाएं करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि भय का डर का माहौल पैदा हो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, हमारी बहनों के साथ में किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं हो। मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस घटना से पहले कई बार चेताया। मैंने कहा कि विश्वविद्यालय की दीवारें टूटी फूटी पड़ी है, विश्वविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है, विश्वविद्यालय के अंदर आप कागजों के अंदर आपकी 50 गार्ड है लेकिन धरातल पे एक भी गार्ड नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पहले अगर चेताया होता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद में इस घटना होने के बावजूद फिर मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, आप तुरंत एक्शन लें, ताकि भविष्य में हमारी बहनों के साथ में किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं हो। गलत कोई बहनों के बारे में नहीं सोचे। हम हमारी बहनों के साथ में हमेशा मजबूती के साथ में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार कोई भी आगे ऐसा नहीं हो कि कोई अपराध का हमारी सवाल उठाए। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ आपसे कि जैसे ऐसी बहुत सी पोस्ट वायरल हुई जिसमें बताया गया कि ये शर्मसार घटना हुई है, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। उसमें से एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ा कि ये 4 दिन की हड़ताल है, 4 दिन टेबल बजाएंगे जाके आप वीसी के पास, उसके बाद क्या सच में ये होगा, ऐसा सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, सच में क्या होगा जहाँ गार्ड भी दिखाई देंगे, या सच में ऐसा होगा कि जहां बहनों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे? निश्चित तो आप उस पे कुछ बताएं कि ऐसे कमेंट्स पे अपन क्या जवाब दे सकते हैं? निश्चित तौर पर होगा, क्यों नहीं होगा। हम मजबूती के साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इस बात को मजबूती के साथ में रख रहे हैं। आज हमारे पास में जो भी है छात्र शक्ति हमारे साथ में है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चलता किसके दम पे है? छात्रों के दम पे। बिल्कुल। और ये मांग किसकी है, डिमांड किसकी है? छात्रों की। हम हमारे लिए तो नहीं मांग रहे, विश्वविद्यालय के छात्रों की, मेरी बहनों की, भाइयों की सुरक्षा के लिए तो मांग कर रहे हैं। कुलपति महोदय के सामने मजबूती के साथ में हमने इस बात को रखा है और कुलपति महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द हम ऐसी कार्रवाई करेंगे और छात्रों के हित के लिए वो सारे काम करेंगे जिससे भविष्य में किसी प्रकार की हमारी बहनों के साथ में गलत व्यवहार नहीं हो। और विश्वविद्यालय के युवा अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले समय के अंदर आपको ऐसा एक अमूल चूक परिवर्तन दिखेगा कि राजस्थान के अंदर नंबर 1 विश्वविद्यालय बनकर हम सब छात्र शक्ति मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मान ली आप अध्यक्ष बन गए हैं, तो अध्यक्ष बनने के बाद आप ऐसा इन 1 सालों में आप क्या करेंगे कि जो आने वाले अध्यक्ष ने कभी किया ही नहीं हो, कि नहीं, और फिर आपको भी याद रखे कि मोती सिंह जी जोधा ने वो काम कर दिखाया जो आज तक जो कोई भी अध्यक्ष नहीं कर पाया है, वो थोड़ा बताएं सर। बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आपके सब क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस बात को कि वास्तव में विश्वविद्यालय का चुनाव एक मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। विश्वविद्यालय की ये राजनीति है तो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल एंड केवल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। जो छात्र नेता छात्रों के हित के लिए, चाहे भाई और बहनों सभी, चाहे ओल्ड कैंपस हो, चाहे न्यू कैंपस हो, चाहे केएन कॉलेज, इस बहनों के भाइयों के हित के लिए जो कार्य करे, मजबूती के साथ में उनके साथ में जो आगे बढ़े, उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। एक एक करके मैं आपके साथ में एक बात रखता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर मुझे अगर छात्र शक्ति चुनती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो पहला तो मेरी प्राथमिकता हमेशा ये रहती है कि खेल के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। उसी तरह से मेरा विश्वविद्यालय खेल के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, ताकि मेरे विश्वविद्यालय का नाम भारत के अंदर रोशन हो। उसके लिए प्रत्येक गेम के लिए अलग अलग कोच की व्यवस्था हो, डेली प्रत्येक दिन उनको अलग अलग ट्रेनिंग मिलो, महीना भर तक लगातार उनको ट्रेनिंग मिले, उसके साथ में उन खिलाड़ियों को डाइट भी मिले, ताकि उन खिलाड़ियों की पूर्ण मूलभूत सुविधा विश्वविद्यालय प्रशासन मिलाए, पूर्ण सुविधा मिले, ताकि भविष्य के अंदर यहाँ से युवा निकलकर इस राजस्थान का, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सके। ये बात हुई मेरे खेल के क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर, आरपीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर मेरे विश्वविद्यालय आगे कैसे बढ़ सकता है। कई युवा ऐसे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो युवा बाहर कोचिंग नहीं कर पाते। विश्वविद्यालय के पास अनुभवी टीचर है, प्रोफेसर है, तो मेरी ये इच्छा होती है कि एक फ्री में एक कोचिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र से है, दूर दराज से, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर, उन्हें फ्री में पढ़ाया जाए, ताकि यहाँ से युवा निकलकर आरपीएससी, यूपीएससी के अंदर आगे बढ़कर इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। उसके साथ में जो व्यापार के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकता है, जिनकी कहीं न कहीं जिज्ञासा है कि मुझे व्यापार के क्षेत्र के अंदर आगे जाना है, उनको भी गाइड की जरूरत होती है। तो हर सप्ताह के अंदर ऐसा सेमिनार की व्यवस्था की जाए ताकि व्यापार के क्षेत्र के अंदर मेरा विश्वविद्यालय के युवा आगे बढ़ सकते।
हर फील्ड के अंदर विश्वविद्यालय में हमारा युवा आगे कैसे बढ़ सकता है। विश्वविद्यालय हमारा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। उसके साथ साथ में विश्वविद्यालय इतना बड़ा परिसर है, वहां पर किसी प्रकार की कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। उसके साथ में विश्वविद्यालय की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, विश्वविद्यालय की भवनों की देखिए स्थिति बहुत दयनीय है, विश्वविद्यालय के छात्रावास की स्थिति बहुत दयनीय है। विश्वविद्यालय कैंपस में केन की बहनों के लिए अगर बात करूं तो केन बहनों के लिए कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय में कैंपस के अंदर टाइम पर विश्वविद्यालय के छात्रों को पुस्तकें नहीं मिलती है। तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं। और विश्वविद्यालय और तो और हेड ऑफिस के अंदर जब युवा आते हैं अपने किसी काम के लिए, बिना कोई सिफारिश के विश्वविद्यालय के युवाओं का कोई काम नहीं होता है। तो मेरी यह भी सपना है कि विश्वविद्यालय का कोई युवा, हर युवा एक आम छात्र कोई सिफारिश नहीं करवा सकता, उस युवा का वहां आते ही सीधा बिना कोई सिफारिश के उस युवा का काम हो। तो मेरा हमेशा विद्यार्थियों के हित के लिए, विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ में हमेशा दिल से जुड़ाव रहा है कि मेरे विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले युवाओं को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कॉमर्स के अंदर चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे लॉ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। लॉ के अंदर अभी के रिजल्ट के अंदर कई बार बैक के रिवेल के नाम पर कई तरह के पैसे, उनसे रिवेल के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। उसके बाद में 90% को बैक दी जाते हैं, रिवेल के नाम पैसे वसूल के वापस उसको फेल किया जाता है। रिजल्ट से संबंधित कई प्रकार की परेशानियां, इन सभी परेशानियों को लेकर ये सब कब कर सकते हैं, जब युवा शक्ति मुझ पर वो विश्वास करेगी, मुझे 36 कौम के युवा जो आशीर्वाद प्रदान करेंगे भाई और बहन, तो हम सब मिलकर विश्वविद्यालय के अंदर जो भ्रष्ट तंत्र है उस तंत्र को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और विश्वविद्यालय के अंदर एक अमूल चूक एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, ताकि राजस्थान के अंदर जयनारायण विश्वविद्यालय नंबर 1 यूनिवर्सिटी मिलेंगे। लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब छात्र शक्ति मिलके, हम सब भाई बहन सब मिलके, सब पेरेंट्स और अभिभावक मिलके यह तय कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय में हमारे जो स्टूडेंट भाई पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को भी महीने में एक बार मीटिंग हो, ताकि अभिभावक को भी ये लगे कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हमारा बच्चा कम से कम पढ़ तो रहा है। ऐसा अमूल चुक परिवर्तन होगा कब, जब विश्वविद्यालय के युवा विश्वास जताएंगे और हम सब भाई और बहन मिलकर विश्वविद्यालय के अंदर एक नया परिवर्तन करेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो यही चाहूंगा कि आपने जो सोचा है वो सच हो और 36 कौम के युवा जो भी है आप पर विश्वास जरूर जताएं। सर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि पिछली बार जो मुद्दा रहा, आप भी काफी चर्चाओं में रहे, अरविंद सिंह जी भी काफी चर्चाओं में रहे, रविंद्र सिंह जी भाटी भी काफी चर्चाओं में रहे। तो मुझे एक प्रश्न करना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कमेंट में पढ़ा था कि मोती सिंह जी जोधा इसलिए उनके साथ हो गए कि मोती सिंह जी जोधा को पैसे मिले हैं। उस पे आप थोड़ा वो पर्दा हटाएं सर, और उस बारे में बताएं कि आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थे, आप खड़े हुए थे, लेकिन आपने फिर अरविंद सिंह जी भाटी का साथ दिया और उनको जीत दिलवाई। उस पर थोड़ा बताएं सर। देखिए बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए मैं जब मैदान के अंदर आया था, मैं जनवरी के अंदर पिछली बार मैदान के अंदर आ गया था, 36 कौम के युवा साथियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद समर्थन कहूँ मेरे साथ में था। अब आपने जब बात की, जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर ऐसा ही अगर कुछ होता, आप मुझे बताइए 26 तारीख को चुनाव थे, मैं 22 तारीख को 23 तारीख को बैठा हूँ, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा छात्र नेता होगा जो 2 दिन पहले बैठेगा। अगर ऐसा ही कुछ होता तो मैं पहले ही बैठ जाता। किसी से ऐसे तो कई डिमांड मेरे पास आई, पहले ही पैसा लेके बैठ जाता। लेकिन लोगों की कई तरह की ऐसी भावनाएं हैं, लोग मुझे फेस टू फेस कभी बात नहीं करते, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें मेरे पास में पहुंचती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। युवा शक्ति का आशीर्वाद और प्यार ही मेरे साथ में, जिसके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से आज भी धरातल के अंदर, मैदान के अंदर अगर टिका हुआ, तो 36 कौम के युवा साथियों का प्यार कहो, आशीर्वाद कहो, भरपूर जन समर्थन कहो, जिनके माध्यम से आज भी मैदान में अगर मुझे संघर्ष करने की हिम्मत और ताकत अगर मिलती है तो मेरे युवा शक्ति के उनके आशीर्वाद के माध्यम से मिलती है। मतलब मेरा सवाल ये था आपसे कि फिर आप खड़े हुए, आप 2 दिन बाद, फिर वो रीजन मैं जानना चाहूंगा सर, क्यों आप बैठे? और आप तो अध्यक्ष पद दावेदार थे और बन भी सकते थे सर अगर आप नहीं बैठते थे, फिर आपका ऐसा क्या हुआ? ऐसा मतलब अंदर बहुत, मैं सुना है, मैंने अखबार में पढ़ा, सोशल मीडिया पढ़ा कि आपकी लगभग 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चली थी, जहाँ अरविंद सिंह जी भाटी मौजूद थे, जहाँ आपके वहाँ के बहुत बड़े गणमान्य लोग भी मौजूद थे, वो सारे थे। और क्या हुआ सर ऐसा, वो थोड़ा बाहर रिवील करें आप, अंदर ऐसी क्या वार्ता हुई? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। मैंने कोई समर्थन किया तो कोई बंद कमरे में था नहीं। आपने देखा, मैंने अगर किसी को समर्थन किया तो हजारों की तादाद में सब 36 कौम की युवा शक्ति, प्रबुद्ध नागरिक जन समाज के, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर, सारे समाज के एक पंक्ति के, अग्रिम पंक्ति के अंदर बैठे थे। वहां परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए
उसके साथ में बड़े भाई अरविंद सिंह भाटी का लास्ट साल था। ये एक एक सही कहो, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित हुआ कि इनका लास्ट साल है, आपका टाइम भी पड़ा है। तो सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों का आशीर्वाद था कि यार इनको लास्ट साल समर्थन देना चाहिए। तो वो सब युवा शक्ति की भावनाओं को, छत्तीस कौम के प्रबुद्ध नागरिक जनों की भावनाओं को समझकर मैंने उनको समर्थन दिया था, जिसके कारण आज अरविंद सिंह जी भाटी छात्र संघ अध्यक्ष है। बिल्कुल, मैं तो यही सोचता हूँ बचपन से, मैंने यही सुना है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और शायद अब अच्छा हो आपके लिए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ सर कि अ, आपने कभी स्कूल टाइम में राजनीति की कि जब आपको मॉनिटर बनाया गया हो, ऐसा वहीं से आपके दिमाग में आ गया कि नहीं मैं अब तो राजनीति में कदम रखना ही है फर्स्ट ईयर में जाते ही, फिर वो कुछ ऐसा कोई किस्सा? बिल्कुल, स्कूल में मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ और स्कूल में क्लास मॉनिटर भी बनाया। हमारे यहाँ हनुमंत आदर्श लाल सागर में पढ़ते थे, यहाँ प्रधानमंत्री वहाँ चुनाया करते थे कि प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो ये स्कूल टाइम की बात है, स्कूल टाइम में है तो ठीक है, उसमें मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था कि मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनना है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है लोगों के दिमाग में कि अगर राजस्थान की राजनीति तक जाना है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की बात करूं तो वो भी कॉलेज राजनीति से होते हुए ही आगे पहुंचे हैं। अगर मैं बात करूं हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी अगर मैं बात करूं हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की, तो वो भी कॉलेज राजनीति से पहुंचे। अगर मैं बात करूं भैरव सिंह जी शेखावत की, तो वो भी कॉलेज राजनीति से आगे पहुंचे। मतलब मैं तमाम ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जो कॉलेज राजनीति से होते हुए ही आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो कोई आपके मन में ये भी था कि मैं भी केंद्रीय मंत्री या भैरव सिंह जी शेखावत, या मैं बात करूं अशोक जी गहलोत, तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि आपने सोचा कि चलो कॉलेज राजनीति में कदम रखते हैं और सबसे अच्छा तरीका है ये? बिल्कुल नहीं, मैं भविष्य में नहीं जीता हूँ, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है जो आप जो कह रहे हो। मैं अभी यहाँ हूँ, छात्र यहाँ पर ही मुझे रहना दो, ठीक है। युवा शक्ति का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। इस मोती को मारवाड़ का मोती अगर किसी ने बनाया तो छत्तीस कौम के युवा साथियों ने बनाया। जोधा एक ज्योति है मारवाड़ का मोती, ये कहने वाला अगर कोई है तो छत्तीस कौम के युवा साथियों की जन भावना है, उनका आशीर्वाद है, प्रेम है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आप मुझे बताइए, अभी तक तो मैंने पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष भी नहीं बना, उसके बावजूद भी समस्त राजस्थान में, भारतवर्ष में छत्तीस कौम के युवा साथियों ने इतना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सर, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि बहुत से ऐसे अध्यक्ष देखे हैं मैंने जो एक साल तक तो हाँ ठीक है कि यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है और सुर्खियों में भी काफी रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक साल कार्यकाल खत्म होता है उसके बाद छात्र या छात्राएं उनको ढूंढती रहती है या उनसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि नहीं, आपका अगर कार्यकाल खत्म भी हो गया है, लेकिन छात्रों के लिए तो आप विश्वास हैं, उनके लिए तो आपको काम करना होगा, हमेशा करना होगा। आपका क्या मानना है, अगर आपका अध्यक्ष बनते हैं या फिर आपका एक साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके बाद क्या सर? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्व छात्र नेताओं की, पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की बात करो, सबने अपना अपना प्रयास किया होगा, सबने यही अपना बेस्ट देने की कोशिश की होगी। लेकिन मेरी जब आप बात करो कि कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में भी जब भी कभी युवा शक्ति को, विश्वविद्यालय को मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपने भाई बहनों के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहूंगा। और मैं जिस भी फील्ड में जहाँ कहीं भी होगा, मेरी जहाँ तक पहुँच होगी और मेरे द्वारा कोई भी कार्य होगा, तो मैं युवा साथियों को मजबूती के साथ में, उनके साथ में हमेशा वो कार्य करवाने के लिए मजबूती के साथ में खड़ा रहूंगा, बिना कोई सिफारिश के उनके साथ में। सर, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं एक बार फिर आपको, और मैं अपने आखिरी सवालों की तरफ बढ़ता हूं। एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपने अभी जैसे पिछले साल भी काफी सुर्खियों में रहे, आपके इंटरव्यूज भी बहुत हुए, इस साल भी आप इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ जब मेरा फोन आया? मैंने सुना आप नर्वस हुए थे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फोन फोन आया, मुझे अच्छा लगा कि आदित्य जी का फोन आ गया है, तो मुझे उनके साथ इंटरव्यू करना भी चाहिए। आपके बारे में कई चर्चे सुने हैं, तो मुझे भी मैंने बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाया, रातों रात यहाँ उपस्थित हो गया। मैंने कहा आदित्य जी और कहीं नहीं चले जाए, उससे पहले मैं जाके और कहीं का इंटरव्यू, क्या पता मैं फोन करूँ उसके बाद कि मैं तो कहीं और आ गया, उससे पहले मैं वहाँ पहुंच जाऊँ। सर, जाते जाते हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं आजकल के युवाओं को, आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन मैसेज रहेगा, और एक छोटी सी अपील आप अपने लिए भी कीजिएगा सर। मैं तो यही कहूंगा कि कदम निरंतर चलते जिनकी सम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। विवेकानंद ने कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोते, यानी उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। जो भी है युवा शक्ति सब देख रही है, तमाम युवा साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय से संबंधित कोई काम हो तो अपने भाई के साथ में हमेशा एक आवाज लगे, आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। उसके साथ में आपके आशीर्वाद की मुझे भी जरूरत है, और आदित्य जी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जन जन तक इस आवाज को, इस जोधाने की आवाज को, इस मारवाड़ की आवाज को, इस मारवाड़ की अपनायत को
जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप जो कर रहे हो, इसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और एक सवाल छोटा सा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आप इतनी बातें याद रखते हैं, वो कौन सी बादाम है जो आपके घर पे आती है? बिल्कुल कोई कोई बादाम नहीं है, कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती हैं, तो हमने दर दर की ठोकरें खाई है, भटके हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो बाकी ठीक है सर, ऐसा मैं कुछ फिर नहीं है। आपसे मुलाकात करना चाहूंगा, और मैं यही चाहूंगा आप अध्यक्ष जब बने तो आप हमें नहीं भूलें और हमसे वापस एक मुलाकात जरूर करें सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद अदिति जी।